नमस्कार। कभी सोचा है महान होने का असल मतलब क्या होता है? क्या ये ताकत में है, रुतबे में है, या फिर कुछ और ही है? आज हम डॉक्टर मुकेश गौतम की एक कमाल की कविता पेड़ होने का अर्थ के जरिए इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसी कविता है जो महानता को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकती है। देखिए, कविता की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है। भाई, ऐसा क्यों? एक इंसान और एक पेड़ में आखिर ऐसा क्या फर्क है जिसे कवि हमें दिखाना चाहते हैं? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करते हैं। कविता के पहले हिस्से में आदमी और पेड़, यहीं पर कवि हमें दिखाते हैं कि इन दोनों के होने में, इनके वजूद में कितना बड़ा और सच कहूं तो हैरान करने वाला फर्क है। कवि जब अपनी खिड़की से एक पेड़ को देखते हैं तो उन्हें एक चीज साफ नजर आती है कि इंसान की महानता का जो पैमाना है ना, वो पेड़ की महानता के सामने बहुत छोटा है, बौना है। कोई इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। वो आखिर में सिर्फ आदमी ही रहता है। तो अगर इंसान पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर पेड़ में ऐसी क्या खासियत है? कविता का अगला हिस्सा हमें इसका जवाब देता है, और वो है पेड़ का हौसला। यहां पेड़ सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि एक ऐसी हिम्मत का प्रतीक है जो कभी टूटती नहीं। सोचिए, पेड़ सबसे पहले किससे टकराता है? प्रकृति की सबसे बड़ी, सबसे विनाशकारी ताकतों से, आंधी और तूफान। वो शायद जख्मी हो जाएं, टूट भी जाएं, पर झुकता नहीं है। किसी के भी आगे घुटने टेकना जैसे उसकी फितरत में ही नहीं है। और पेड़ की ये हिम्मत सिर्फ तूफानों तक नहीं रुकती। कविता हमें बताती है कि वो इंसानी ताकत के सबसे बड़े प्रतीकों, यानी बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराजाओं के सामने भी अपना सिर नहीं झुकाता। यहां तक कि जंगल के सबसे खूंखार जानवर, भेड़िया, बाघ, शेर, उनकी दहाड़ भी पेड़ को डरा नहीं पाती। वो बस अपनी जगह पर अडिग, मजबूती से खड़ा रहता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? कविता की एक लाइन में सब कुछ कह दिया गया है। पेड़ किसी से नहीं डरता है। ये लाइन उसके निडर और अटूट स्वभाव का एक सीधा साधा ऐलान है। पर पेड़ का हौसला सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए नहीं है, और यही बात इसे और भी खास बना देती है। कविता एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर दिखाती है। एक पेड़ है जो रात भर तूफान से लड़ता है। वो खुद जख्मी हो जाता है, लेकिन अपनी टहनियों पर बने एक घोंसले को महफूज रखता है। इससे पता चलता है कि पेड़ में सिर्फ हिम्मत नहीं है, बल्कि दूसरों की रक्षा करने का एक बहुत बड़ा हौसला है। निडर होना, दूसरों की रक्षा करना, इन गुणों के बाद कविता हमें पेड़ की एक और महान खूबी से मिलवाती है, उसका दाता होना। इस हिस्से में पेड़ प्रकृति के सबसे बड़े दानी के रूप में सामने आता है, जो बिना किसी शर्त के सिर्फ और सिर्फ देता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, पेड़ का हर एक हिस्सा, हर एक कण दुनिया के लिए एक तोहफा है। उसकी जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल, फल और बीज, सब कुछ दूसरों के काम आता है। उसका अपना कुछ भी नहीं है। वो पूरी तरह से दुनिया को समर्पित है। और पेड़ का ये देना हमारी सभ्यता, हमारी जिंदगी की बुनियाद में है। वो एक कवि को लिखने के लिए कागज और कलम देता है, बीमारों के इलाज के लिए दवाई देता है, शासन चलाने के लिए कुर्सी मेज देता है, और हम सबको जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज देता है, साफ हवा। हिम्मत, हौसला और निस्वार्थ दान, इन सब गुणों के बाद कविता पेड़ को एक बहुत ही ऊंचा, लगभग एक आध्यात्मिक दर्जा देती है। एक ऐसा दर्जा जहां वो एक संत और एक पौराणिक नायक बन जाता है। और यहीं पर पेड़ के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। वो हम इंसानों के दोहरे व्यवहार का सामना करता है। एक तरफ कोई उसे देवता मानकर उसकी पूजा करता है, तो दूसरी तरफ कोई बिना सोचे समझे उस पर बेरहमी से कुल्हाड़ी चला देता है। लेकिन इस पूजा और इस प्रहार के जवाब में पेड़ क्या करता है? क्या वो शिकायत करता है? नहीं। कवि एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सीधा दिल में उतर जाता है। क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? यह सवाल हमें उसके खामोश, बिना शर्त वाले बलिदान के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। अब कविता की सबसे जरूरी लाइन को समझने के लिए हमें एक नाम को समझना होगा, दधीची। दधीची पौराणिक कथाओं में एक महान ऋषि थे, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपने शरीर की हड्डियां तक दान कर दी थीं, ताकि उनसे एक हथियार बन सके। ये निस्वार्थ बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक है। और इसी महान त्याग के संदर्भ के साथ कविता अपनी मंजिल पर पहुंचती है। कवि को यह एहसास होता है कि पेड़ का ये खामोश बलिदान महान ऋषि दधीची के उस आत्मत्याग से जरा भी कम नहीं है।
अब वो सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो एक संत है, वो खुद दधीची है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि पेड़ होने का असल मतलब क्या है। ये कविता हमें सिखाती है कि सच्ची महानता शायद कुछ पाने में नहीं, बल्कि चुपचाप सब कुछ देने में है, सब कुछ सहने में है और सबकी रक्षा करने में है। शायद अगली बार जब हम किसी पेड़ को देखेंगे तो हमें उसमें सिर्फ लकड़ी और पत्ते नहीं, बल्कि एक संत का हौसला और एक दधीची का बलिदान भी नजर आएगा। www.testwiser.com. Testwiser is a digital learning platform designed for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests. Study material like video, PDF notes, DPP, MCQ, theory, and most important, Maharashtra engineering admission counseling across multiple domains.